शत शत नमन, मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्ण। तुम भक्तों की भक्ति हो राधा रानी, तुम भक्तों की शक्ति हो राधा रानी। हर कोई रिलेशनशिप में रहना चाहता है, राइट? पर छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो जाते हैं और फिर ब्रेकअप्स भी हो जाते हैं, है ना? तो इसमें जो भगवान श्री कृष्ण है, उनका क्या मैसेज है टू मेंटेन दीज रिलेशनशिप्स? हाथ खड़ा करके बताएं किस किस के साथ रिश्तों में तनाव की समस्या है? सबके साथ? सच बोलोगे तो आंसर मिल जाएगा, बोल दो सारे। सौरभ जी, you hug the teddy bear. So here we can see them hugging both the elements. Once again welcome back to the channel guys and welcome back to another new vlog. So finally आज मैं पहुंच चुका हूं प्रयागराज और अभी मैं महाकुंभ में मौजूद हूं और आज मैं सौरभ जैन का जो क्वेश्चन आंसर है गीता पे ज्ञान है उनका जो प्रोग्राम है उसमें जाने वाला हूं और आप लोगों के साथ लाइव शेयर करने वाला हूं। गीता पे ज्ञान में क्या क्या क्वेश्चन उनसे पूछा जाने वाला है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन हम शुरू करने वाले हैं सौरभ जी से। सो सौरभ जी, आपने एज एन इंडिविजुअल, राइट, एक मॉडर्न यूथफुल लाइफ को भी जिया है। आई एम वेरी श्योर ऑफ इट, राइट? यू लुक वेरी डायनामिक। तो जी रहे हैं, अभी भी एक डायनामिक लाइफ को जी रहे हैं। जोरदार तालियां। शत शत नमन, मेरा प्रणाम। एक बार बहुत ही दिल में, मन से और बहुत ही मधुर स्वर में जय श्री कृष्ण। यस, अब शुरू करें। For sure. So, I would like to ask the question again. So, आपने as an individual एक modern youthful life को भी जिया है और वही श्री कृष्ण का रोल निभाते हुए भारतीय संस्कृति, दर्शन, परंपराओं, धर्म, सत्य, आदर्शों को भी बहुत नजदीक से देखा है, राइट? तो इन दोनों में से कौन सा एक्सपीरियंस आपकी कॉन्शियस के अकॉर्डिंग हायर और बेटर है और क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि कृष्ण से ज्यादा मॉडर्न तो कोई और हो ही नहीं सकता है। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। बोलो भगवान श्री कृष्ण की। तो मुझे ऐसा लगता है कि कृष्ण का जो किरदार है, जो उनकी पर्सनालिटी है, वो आजकल के टाइम में तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा रेलेवेंट रखती है, इसलिए। जोरदार तालियां भाई, क्या जवाब है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया आंसर, वेरी वेल आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आई विल आस्क फ्रॉम साध्वी जी, राइट? सो साध्वी जी, हर कोई रिलेशनशिप में रहना चाहता है, राइट? पर छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो जाते हैं और फिर ब्रेकअप्स भी हो जाते हैं, है ना? तो इसमें जो भगवान श्री कृष्ण है, उनका क्या मैसेज है टू मेंटेन दीज रिलेशनशिप्स इन टुडेस टाइम? सबके साथ होता है रिलेशनशिप प्रॉब्लम। एक बार हाथ खड़ा करके बताएं किस किस के साथ रिश्तों में तनाव की समस्या है? सबके साथ? सच बोलोगे तो आंसर मिल जाएगा, बोल दो सारे। अब हम इसका जवाब ढूंढेंगे एक एक्टिविटी से। हमारे पास यहाँ पर एक टेडी बियर है जिसको हम सौरभ राज जी को देने वाले हैं। सौरभ जी, कैन यू होल्ड इट? ओके, एंड नाउ वी एक हमारे पास यहाँ स्टोन स्टैचू है। तुषार, कैन यू कम एंड होल्ड इट? ये हम तुषार को देने वाले हैं। ये एक स्टोन स्टैचू है। बहुत बहुत धन्यवाद साध्वी जी, कहीं तो अवार्ड मिला मुझे। सो बेसिकली अब क्या करना है, तो तुषार एंड सौरभ जी, कैन यू हग देम? ओके, आई विल ट्राई। तुषार, आप स्टोन स्टैचू को हग करें एंड सौरभ जी, यू हग द टेडी बियर. So here we can see them hugging both the elements. अब तुषार, अब इन दोनों से इनके एक्सपीरियंसेस को भी डिकोड कर लेते हैं कि कैसा लगा इनको, राइट? तुषार, जब आपने स्टोन स्टैचू को हग किया तो कैसा लगा आपको? बहुत ही ज्यादा दर्द हुआ साध्वी जी मुझे। दर्द? You felt hurt? बहुत hurt ये हुआ। बहुत hurt फील हुआ इनको। और सौरभ जी, what was your experience? आपको कैसा लगा when you hug this teddy? तुषार, आप उसको हग करना चाहेंगे दोबारा? साध्वी जी, एक बार बहुत था, बहुत ही ज्यादा कठोर तरह से अच्छा लगा मुझे ये। एक बार बहुत था। एंड सौरभ जी, आप हग करना चाहेंगे? मैं इसको घर ले जाता हूँ। घर ले जाइए। सो देखिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, द मैसेज इज सिंपल। अगर जिंदगी में आपको कोई कुछ कह दे, आपके रिश्ते, तो ऐसे में क्या होता है, हम रिएक्शन देते हैं, हम मुंह फुलाकर, पैर पटक कर,
वी सल्क अराउंड, कोल्ड शोल्डर देते हैं, है ना, एक ऐसी एक कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ हम उसके साथ मूव अराउंड करते हैं, बड़े सड़े हुए स्नॉबिश एक्सप्रेशंस देते हैं, और कई बार इतनी चुभती हुई बात कर देते हैं, कठोर बात कर देते हैं, ऐसा लगता है किसी ने पत्थर मार दिया हो। तो ऐसे बताइए, अगर आप ऐसे बनकर रहते हैं तो क्या आपको कोई गले लगाना चाहेगा? कोई आपको गले लगाना नहीं चाहेगा। लेकिन वहीं पर अगर आप सहज हैं, सरल हैं, सॉफ्ट हैं, मीठा सा स्वभाव है आपका, आप बातों को भूल जाते, ठीक है हुआ कोई बात नहीं, छोड़ो आगे बढ़ो, ऐसी मिठास आपके अंदर है, तो आप एक बार जोरदार तालियां। भाई किसी ने नहीं माना कि प्रॉब्लम नहीं थी, सॉल्यूशन तो लेके जा रहे हो, जोरदार ताली बजाओ, बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट फॉर यू सौरभ जी। सो महाभारत में जब आप श्री कृष्ण का रोल प्ले कर रहे थे, राइट, तब क्या कभी ऐसा हुआ कि श्री कृष्ण आपको अपने साथ अनुभव हुए हो, या आपको कोई ऐसी फीलिंग हुई हो, कोई डिवाइन इंटरवेंशन हुआ हो? तो आप शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? मुझे हमेशा ऐसा लगा कि कृष्ण मेरे साथ ही हैं उस पूरे दौरान। क्या बात है, In fact, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। हर एक सीन से पहले, शॉट से पहले मैं हाथ जोड़कर यही बोलता था कि जो कछु कीना तू कीना, मैं कछु कीना नाही। मतलब जो कर रहे हैं आप कर रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा। तो जो भी करवाया उन्होंने ही करवाया, आई वाज जस्ट अ मीडियम, और ये सब प्यार मुझे उन्हीं की वजह से मिल रहा है। That's it. That is a huge round of applause, please, guys. Huge round of applause. So, next question to साथी जी. So, अरे क्या बात है, इसमें मेरे दादाजी का जिक्र है। तो मैंने अपने दादाजी से सुना था कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। किसने सुना है ये लाइन? हाथ ऊपर। सबको पता है ना, भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, है ना, पत्ता भी नहीं हिलता। इसको नोट कर लेंगे, राइट? सो मेरी लाइफ में साध्वी जी जो इतनी प्रॉब्लम्स, इतनी मेस, इतनी दिक्कतें, परेशानी है, ये मतलब मैं ये मान लूं फिर इसमें मेरा कुछ नहीं है, भगवान का ही रोल है। देखिए आज का कलयुगी इंसान कैसी सोच रखते हैं, आप सबकी भी यही सोच है? हाथ खड़ा करके बताएं जय श्री कृष्ण। देखिए इसको भी हम एक एक्टिविटी से समझेंगे, एक एक्सपेरिमेंट करेंगे सौरभ राज जी के साथ। सौरभ जी आपके पास हम एक रूबिक क्यूब देते हैं आपको, ये रूबिक क्यूब हम सौरभ जी को दे रहे हैं और उनको एक चैलेंज कर रहे हैं कि सौरभ जी अगर हम आपकी आंखों पर ये पट्टी बांध दें, बांध सकते हैं? बांध सकते हैं, उनकी परमिशन है। प्लीज गीतू, कैन वी हैव सम म्यूजिक, लाइट म्यूजिक? सो अब हम एक एक्टिविटी करने वाले हैं, ध्यान से सुनिए। देखिए यहाँ बहुत डीप गीता के कॉन्सेप्ट्स को आपको सरल एक्टिविटीज के थ्रू समझाया जा रहा है। अब देखिए सौरभ जी, हमारा क्वेश्चन है आपसे, कैन यू प्लीज गिव हिम द माइक? सौरभ जी, अगर हम आपको कहते हैं कि आपको अब ऐसी स्थिति में जब अंधेरा है, आपको इस रूबिक क्यूब को अरेंज करना है, या भी मिसमैनेज्ड है, तो क्या आप इस रूबिक क्यूब को अरेंज कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। और देखिए कमाल की बात यह है कि अभी सौरभ जी के हाथ भी चल सकते हैं, सौरभ जी माइंड भी चल रहा होगा सौरभ जी का माइंड भी चल रहा है, लेकिन फिर भी ये सेइंग कि वो मैं अभी नहीं कर सकते इसको अरेंज। लेकिन एट द सेम टाइम अगर अब हम क्या करें, इनकी पट्टी हटा दें, अंधेरा हटा दें, तो उसमें हटाइए। ओके, नाउ सौरभ जी कैन यू अरेंज इट नाउ? एक मिनट माइक से। मैं ट्राई तो कर सकता हूँ एटलीस्ट। अब ये ट्राई कर सकते हैं, एंड यस ही कैन डू इट एंड ही विल डू इट। आपका जोश बना रहना चाहिए, तालियां सबकी ओर से। देखिए अब एक सवाल है आप सभी से, हो गया अभी जोरदार तालियां। जोरदार तालियां। अब एक क्वेश्चन बताइए, आपसे पूछते हैं, इस रूबिक क्यूब को अरेंज सौरभ जी ने किया या लाइट ने किया, प्रकाश ने किया? लाइट ने किया, जिसने जो हाथ उठाइए जो कहते हैं लाइट ने किया, प्रकाश ने किया। अच्छा, सौरभ जी ने किया? सौरभ जी कहाँ कर पाए थे जब आंखों पर पट्टी थी? सौरभ जी आप कर पाए थे? नहीं कर पाए थे। तो फिर सही आंसर क्या है? सौरभ जी ने किया, प्रकाश की मदद से किया, ये है सही उत्तर, राइट? तो आप देखिए यही गीता की फिलॉसफी है। हमारी समस्या आज क्या है, अगर जिंदगी में कुछ गलत होता है, बुरा होता है, तो हम कहते हैं, अगर प्रमोशन नहीं हो हम कहते हैं कि बॉस ही ऐसा है। अगर प्रमोशन हो जाती है तो कहते हैं मेरे कैलिबर से हुई, मेरे अंदर कुछ बात थी। लेकिन अगर प्रमोशन नहीं है तो बॉस ऐसा, एनवायरमेंट टॉक्सिक है, और ब्लेम दूसरों पर डाल देते हैं, यहाँ तक कि भगवान पर ब्लेम डाल देते हैं। लेकिन गीता की, भाइयों बहनों, सनातन धर्म की ये
गीता कहती है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यत यत विभूति मत सत्वम। अगर आपकी जिंदगी में अगर कुछ भी अच्छा है या अच्छा हो रहा है, अगर कुछ भी लक्चरस है, ब्राइट है, सक्सेसफुल है, तो वो क्यों है? मम तेजः अंश संभवम, क्योंकि उसके पीछे मेरा स्प्लेंडर है, मेरा प्रकाश है, इसलिए तुम ऐसा कर पा रहे हो। और अगर जिंदगी में कहीं फेलियर है, आप वो काम नहीं कर पा रहे जो आपको करना चाहिए, असफलता है आपकी जिंदगी में, उसका कारण क्या है? आपकी चेतना जो है अंधकार की पट्टी बांधे हुए है। आपके हाथ पैर होते हुए भी कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां काम नहीं करी, क्योंकि आप उस चेतना के प्रकाश से नहीं जुड़े हुए, कृष्ण के प्रकाश से नहीं जुड़े हुए। इसलिए अगर अच्छा हुआ तो श्री कृष्ण की महिमा, और अगर गलत हुआ तो उसमें हमारी ही कोई गलती है, ऐसा गीता का मैसेज है। एक बार जोरदार तालियां साध्वी तपेश्वरी भारती जी के लिए, जोरदार जोरदार। बहुत बढ़िया बढ़िया सॉल्यूशंस मिलते हैं, ऐसे मिले कि नहीं, ये मैं गारंटी कर सकता हूँ। तो बोलो जोर से जयकारा लगा के अब सब हाजिरी लगाएंगे फिर से। बोलो भगवान श्री कृष्ण की, हाथी घोड़ा पाल की। पीछे वाले नहीं चाहते जय कन्हैया लाल की, ऐसा लग रहा है मुझे। हाथी घोड़ा पाल की, नंद के आनंद भयो। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर सौरभ जी। तो सौरभ जी, जैसे कि आपने देखा यहाँ पे हजारों कृष्णा लवर्स, गीता लवर्स आए हुए हैं, और पीछे वाले जयकारा भी नहीं लगा रहे अच्छे से। अरे एक बार लगा दो यार, जय कन्हैया लाल की, लगा दो यार, आप ऐसे बोल रहे हो। बिल्कुल आपके साथ लगाया आपकी मेरे को हेल्प चाहिए होगी अब। सो यहाँ पे इतने सारे कृष्णा लवर, गीता लवर्स आए हुए हैं, तो कोई ऐसा इंस्पिरेशनल, हार्ट टचिंग, लाइफ चेंजिंग डायलॉग जो आपने कृष्ण के रोल करते हुए बोला हो, विच इज ऑलवेज क्लोज टू योर हार्ट, क्या वो डायलॉग आप आज हमारे दर्शकों को बोल के सुनाएंगे? दर्शक सुनना चाहते हैं? सुनना चाहते हो आप? सुनना चाहते हो? थोड़ी सी एनर्जी और, सुनना चाहते हो? जो व्यक्ति ये जान लेता है कि वो स्वयं कुछ नहीं करता, जो व्यक्ति ये जान लेता है कि वो स्वयं कुछ नहीं करता, उसी के हाथों कोई महत्व का कार्य हो पाता है। ये इससे पहले जो इन्होंने कहा, ये बिल्कुल उसी का एक संवाद है कि अगर हम ये सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो उन्हीं के प्रभाव से, उन्हीं की लाइट में वो कार्य होता है, हमें ऐसा ही समझना चाहिए, राइट? ग्रेट, एब्सोल्युटली सुपर्ब। जोरदार तालियां होनी चाहिए भाई, जोरदार। सो इस पावरफुल डायलॉग डिलीवरी के बाद आई वुड लाइक टू गिव यू सम रेस्ट। तो पहले मैं साध्वी जी से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, फिर आपके पास, राइट? सो साध्वी जी, आज का जो यूथ आप यहाँ सामने देख रहे हैं, लॉजिक सीकिंग यूथ आया है हमारे साथ, तो ये जो है ना, बहुत ही ज्यादा, मतलब समझदार तो बहुत ज्यादा, लेकिन छोटी छोटी बातों में ना अपसेट और वायलेंट हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में। लेकिन वही भगवान कृष्ण जो है, वो टफ से टफ फेज में भी ही कीप्स ऑन स्माइलिंग। मतलब श्री कृष्ण की ये स्माइल का क्या राज, क्या रहस्य? मैं सौरभ जी आपसे सुनना चाहिए, हमने एक बार आपको सुना भी था टीवी पर, आपने इसका जवाब दिया, कृष्ण क्यों मुस्कुराते रहते हैं? ये सवाल मेरे मन में भी बहुत बार आता था जब मैं वो शो कर रहा था। मैं अपने डायरेक्टर से भी पूछता था, क्रिएटिव डायरेक्टर से पूछता था कि हम जब भी कैलेंडर्स में देखते हैं या मंदिरों में देखते हैं, हमेशा श्री कृष्ण के मुख पर एक मनमन मुस्कान रहती है, राइट? तो मुझे ये समझ में नहीं आता था, हमेशा ही ऐसा कैसे हो सकता है। तो बहुत सारे मुझे इसके आंसर मिलते थे अलग अलग तरीके के, लेकिन एक आंसर जो अभिनय करते करते मुझे खुद ऐसा लगा कि हो सकता है कि सही हो, वो ये कि जो करना चाहते हो कर लो, अंत में होगा तो वही जो मैं चाहता हूँ, इसीलिए कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते रहते हैं। क्या बात है, क्या बात है, सुपर्ब सुपर्ब। आइए इसी बात को, इसी प्रश्न के उत्तर को हम एक एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी से समझते हैं। आई रिक्वेस्ट 4 पीस वॉलंटियर्स टू कम ऑन स्टेज एंड कैन वी हैव सम म्यूजिक प्लीज? आइए, एंड तुषार आप भी आ जाइए, आइए, आप करेंगे? आइए प्लीज कम, तुषार जी हैज बेसिकली वॉलंटियर्ड फॉर दिस एक्टिविटी। जोरदार तालियां भाई, सौरभ जी ने वॉलंटियर किया है। प्लीज यहाँ रखिए माइक, आइए। जोरदार भाई, एनर्जी डाउन नहीं होनी चाहिए प्रयागराज वालों, ऐसे नहीं चलेगा भाई। हाथ ऊपर, Facing them, बोलो facing them. जय श्री कृष्ण। सो अब एक एक्टिविटी हम यहाँ करने वाले हैं। आप देखिए यहाँ पर कुछ बॉल्स हैं, यहाँ पर ये 3 भाई जो हैं, ये जिंदगी की समस्याओं को रिप्रेजेंट करते हैं। फुल अटैक कीजिए आप इन पर। ये देखिए, ये आपकी जिंदगी की समस्याएं हैं जो दिन रात आप पर अटैक कर सकती हैं और करती ही रहती हैं। और ऐसे में आप ये बताइए, जब अटैक होता है जिंदगी की संघर्ष और समस्याएं, तब सौरभ जी वैसे तो बहुत मुस्कुरा रहे थे, लेकिन इस समय में मैं तो हंस रहा हूँ। सौरभ जी मेरी एक्टिविटी फेल कर रहे हैं। देखिए, एक नॉर्मल बैलेंस में जब जिंदगी
आपको ऐसे ऐसे अटैक्स करती है तो थोड़ा मुस्कुरा। पक्ष है जो आपको पर्सनली बहुत इंस्पायर करता है और वो इंस्पिरेशन आप आज की मॉडर्न सोसाइटी के साथ भी शेयर करना चाहते हैं? ऐसा कौन सा पक्ष डीप बैक्स सौरभ जी देखिए वन लाइनर्स बोलते हैं लेकिन वो वन लाइनर्स अपने आप में 100 लाइनों से भारी होते हैं। तो जोरदार तालियां सौरभ राज जैन जी के लिए। सारे ही पक्ष इंस्पायर करते हैं, वो बाल रूप में हो या आगे की अवस्था में हो, हर अवस्था में वो इंस्पायर करते हैं। अगर हम बात करें जब गोवर्धन पूजा की बात आती है तो वहां पे वो उस चीज के लिए मना करते हैं। एक परंपरा जो सदियों से चली आ रही थी उस बाल अवस्था में वो मना करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि ये रूढ़िवादी परंपरा है। आज के समय में अगर कोई बोले कि ये परंपरा चली आ रही है और इसको करना ही होगा, बहुत ऐसे कम लोग होंगे जो उसके लिए खड़े होंगे कि ये कॉमन सेंस या लॉजिक अप्लाई नहीं करता है तो हमें इसके लिए खड़ा होना चाहिए। लेकिन वो उस टाइम पे इतनी लंबे समय से चलती आ रही परंपरा का उन्होंने एक तरह से खंडन किया। इसके बारे में आप और इलैबोरेटिव वे में आई एम श्योर आप बता सकते हैं। आपने छोटे में भी पूरा इलैबोरेशन दिया। बड़ी बड़ी डिसिप्लिन ऑडियंस है, थोड़ा सा आवाज लगती है ना। ढोल हाथी घोड़ा बाल की, हाथी घोड़ा बाल की, नंद के आनंद भरो। नहीं बहनें सारी बोलेंगी और भाई सारे बोलेंगे और पीछे वाले बोलेंगे। राधे राधे बनो। तुम भक्तों की भक्ति हो राधा रानी, तुम भक्तों की शक्ति हो राधा रानी, तेरी कृपा से मुक्ति हो राधा रानी, तुम्हें पाने की युक्ति दो राधा रानी। श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे। बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद 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 बोलो गोपाल बोलो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, हरि गोविंद बोलो, हरि गोविंद बोलो, हरि गोविंद बोलिए राधा नाम। तो भी मैं प्रयागराज और यहाँ पे अपने प्रोग्राम हो रही है। जरा तालियां बजाओ, होली आई होली आई, खेलने आयो गाना, होली खेलन आयो गाना, होली खेलन आयो, होली खेलन आयो गाना, होली खेलन आयो, होली खेलन आयो गाना, होली खेलन आयो, होली खेलन आयो गाना, होली खेलन जरा तालियां बजाओ, होली आई होली आई। तो यहाँ पे हमारे साथ कुछ भाई मिल चुके हैं। तो कहाँ से आए आप लोग? हम लोग प्रयागराज के हैं। हम लोग प्रयागराज के हैं। लोकल प्रयागराज के ही हैं। दोनों? और हमारा शिविर भी है पास में। शिविर कहाँ पे है? बस ये सेक्टर 10 में किस नाम से? काशनी के सामने, मतलब पीछे। ओके। काशनी जी का जो शिविर है, शिवानंद जी महाराज। आपने देख लिया प्रोग्राम? हाँ, कैसा बहुत अच्छा लगा? प्रोग्राम था। कैसा लगा? बहुत अच्छा प्रोग्राम था। आनंद आ गया। फर्स्ट टाइम इतना मजा आया। प्रयागराज महाकुंभ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अरे ये महाकुंभ तो 144 साल बाद आया है, ये तो आपको पता ही है। और इतना भव्य मतलब सजा हुआ है, मतलब क्या कहना है इसका। एक बार आके यहाँ जरूर आना चाहिए। मतलब जवाब नहीं है।
जवाब नहीं है। ये हमारा पहला कुंभ है और ये कुंभ हमारे लिए सबसे अच्छा कुंभ है। और ये कैसा भी होता हमको अच्छा ही लगता, बट यहाँ पर आकर ना जो हमने एक्सपीरियंस किया है वो सबसे ज़्यादा अलग है। वो कहीं भी हम लोग टूर पे चले जाएं, किसी भी जगह चले जाएं, मतलब जैसे शिमला या कहीं भी चले जाएं, वो मज़ा नहीं आने वाला जो यहाँ पे आने वाला है। क्योंकि यहाँ पर तीर्थराज प्रयागराज पे आके जो मज़ा आया, क्योंकि यहाँ पर पूरा इंडिया और इंडिया का पूरा कल्चर एक जगह पे इकट्ठा हो गया तो है। एक बार महादेव का जयकारा हो जाए। हर हर महादेव। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।